मेरे प्यारे भक्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है। साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं। तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 में था, 25 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था, यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है
तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की मान्य हो जाता है, यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य न ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा
और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें, और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रहा हूं, इसे बच्चा बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए
अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप यह पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ उपाय बनता पड़ेगा, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। प्रिय मित्रों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को लग रहा है भयंकर। इन 6 राशियां बनेगी करोड़पति और इन 6 राशियों को होगा भयंकर नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, साल 2025 में साल का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह आश्विन महीने में पड़ रहा है और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ सहयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। मित्रों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 22 सितंबर 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। इस 22 सितंबर को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय मित्रों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है।